हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ओरियो की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी ओरियो चोकोबार। बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। गर्मियों में आइसक्रीम हर घर में बनता है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 मिनट में बनने वाली ओरियो चोकोबार। तो आप इस सिंपल और सुपर टेस्टी ओरियो चोकोबार की रेसिपी जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ओरियो चोकोबार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ओरियो कुकीज़ लिए हैं। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पे ये 30 रुपये वाला पैकेट यूज़ किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ओरियो कुकीज़ को ऐसे तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। ग्राइंड करना इसे ऑप्शनल है, आप चाहिए तो इसे क्रश कर सकते हैं या फिर हाथों से तोड़ के दूध में मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम के साथ ही ये ओरियो कुकीज़ डाल दिया इसमें। अब हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहिए तो इसे क्रश भी कर सकते हैं, मैं इसे एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूध डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ठंडा दूध आप इसमें मिला दें। दूध को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है, गर्म दूध नहीं डाले। तो यहाँ पे 1 गिलास मैं ये दूध डाल देती हूँ इसमें। एक साथ पूरा दूध नहीं डाले, ऐसे थोड़ा सा दूध मिक्स करें, उसके बाद बाकी का दूध डालें। ध्यान रहे कि हमें बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बाकी का दूध मैं डाल देती हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पिसा हुआ चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रहे पहले हम पॉप्सिकल बनाएंगे और उसके बाद उसे मेल्टेड चॉकलेट में डिप करेंगे। प्लस ओरियो कुकीज़ में क्रीम रहता है जिसमें मिठास पहले से ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया है। अब हम इसे पॉप्सिकल मोल्ड में डाल देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो ओरियो कुकीज़ का जो पैकेट है उसे भी कट करके आप सेम बैटर को उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कुकीज़ का बैटर है वो इसमें डाल दें। तो यहाँ पे सारे जो मोल्ड है उसे हम ऐसे ओरियो कुकीज़ के बैटर से भर देंगे और उसके बाद इसे बंद करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो यहाँ पे मैं 4 पॉप्सिकल बना रही हूँ। तो ये मिक्सचर डाल दिया मैंने, इसे अच्छे से लॉक कर दें और इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में और सेम तरीके से बाकी के पॉप्सिकल को बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो पॉप्सिकल है वो सिर्फ पॉप्सिकल बनाना है, आपको चोकोबार नहीं बनाना है, तो आप इस मिक्सचर में, मतलब ये जो ओरियो कुकीज़ वाला मिक्सचर है ना, इसमें आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कुकीज़ का कम करें। तो ये हमारे पॉप्सिकल जो है वो रेडी हो गए हैं सेट होने के लिए। तो अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे कम से कम 12 घंटे के लिए। इसे जमने में समय लगता है, इसलिए आप 12 घंटे छोड़ दें या 1 दिन के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे इसे मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और यहाँ पे ये देखिए पॉप्सिकल जो है वो अच्छे से सेट होता हुआ दिख रहा है, मतलब हम तो खोल के इसे चेक करेंगे ही। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे 2 कलर आपको दिख रहे हैं ना। अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं और पॉप्सिकल निकालने के लिए पहले आप नॉर्मल पानी ले लें। तो नॉर्मल पानी जो है ना रूम टेम्परेचर पे ये हम ले लेंगे और उसमें पहले आप ऐसे खोल के देखिए, अगर नहीं खुल रहा है तो आप इसे पानी में एक बार डिप करें और उसके बाद निकालें। इससे ये पॉप्सिकल जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये हमारा पॉप्सिकल जो है वो बन के तैयार है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 2 कलर दिखेंगे। अगर आपको इसमें वाइट कलर और ज़्यादा चाहिए तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉप्सिकल भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये देखिए है ना, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। बच्चों को ये पॉप्सिकल बहुत पसंद होता है। तो आप चाहिए तो इसे ऐसे खाएं या फिर चॉकलेट में डिप करके चोकोबार बनाएं। तो यहाँ पे मैंने ये मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट का कंपाउंड लिया है, उसे ग्रेट कर लिया है और इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अगर आपको कंपाउंड को मेल्ट करना है माइक्रोवेव में तो इसे फ्रिज या फ्रीजर से 4-5 घंटे पहले बाहर निकाल दें। उसके बाद बारीक काट के आप इसे माइक्रोवेव कर लें। तो यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर आपको 2 बार लगाना है माइक्रोवेव में मेल्ट करने के पहले। तो इससे आपको इसे डबल बॉयल नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा सॉस बन के तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से रोस्टेड आलमंड्स डाल देंगे। तो यहाँ पे बादाम को मैंने हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया है, उसके बाद क्रश कर लिया है। ये चोकोबार में एक नटी फ्लेवर लेके आएगा और क्रंचीनेस के लिए आप चाहिए तो 2 ओरियो कुकीज़ ऐसे तोड़ के डाल दें, मिला दें इसे। और ये सारा प्रोसेस आपको बहुत ही फास्ट करना होगा क्योंकि चॉकलेट जो है वो तुरंत थिक होने लगेगी और पॉप्सिकल हमारा मेल्ट होने लगेगा। तो आप चाहिए तो स्पून से पॉप्सिकल के ऊपर ऐसे मेल्टेड चॉकलेट डालें या फिर ऐसे किसी बड़े बर्तन में या फिर ऐसे ग्लास में इस मेल्टेड चॉकलेट को आप निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पॉप्सिकल बनाया है उसे एक बार डिप करके इसमें निकाल लेना है। साथ में ही मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर रखा है प्लेट में, क्योंकि चॉकलेट में डिप करने के बाद ही हमें इस चोकोबार को फ्रीज़र में रखना होगा कम से कम 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसे एक बार ऐसे डिप करें और निकाल लें। पॉप्सिकल हमारा ठंडा रहता है और मेल्टेड चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी वार्म रहती है, तो ये फटाक से चिपक जाती है इसके ऊपर और ये चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी ड्राई भी होने लगेगा। ये देखिए
तो यहाँ पे मैंने इसे बटर पेपर पे निकाल दिया और सेम प्रोसेस से आप जितने पॉप्सिकल है उससे ऐसे डिप करके तुरंत ही आप इसे फ्रीज़र में रख दें। तो यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ आधे घंटा के लिए फ्रीज़र में। और आधे घंटा बाद ये हमारा मज़ेदार चोकोबार जो है वो बनके तैयार है, जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं। तो आप इस समर में इस चोकोबार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएगी।